दर्पण कहे जाते हैं, तो फिर दर्पण में हर तरह की जो जैसा होगा वैसा दिखाई भी देगा। और मैं अपने गीत को ये पूरे गर्व से और गौरव से इस बात को कह सकती हूं कि जिस समय मैंने इस गीत को लिखा उसके बाद पूरी जनता मेरे साथ थी, क्योंकि जनता ने इस पर मोहर लगा करके और मेरे गीत में कितनी सच्चाई है इस बात को सिद्ध किया पूरी जनता ने। इसका मतलब ये है कि तुम थे वो जो शोर मचाते सिर्फ विरोधी साज बने, तुम थे वो जो शोर मचाते सिर्फ विरोधी साज बने, हमने दिल में दर्पण रखा जनता की आवाज बने। तो हम वही जनता की आवाज हैं। और वही गीत एक बार हम अपने दर्शकों को भी सुना देते हैं, जिस गीत को लेकर आप दावा करती हैं कि जनता के मन में जो था वो मेरे गीत में है। सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। अनामिका, क्या ये जो बातें जो आपने लोगों के मन के दर्पण की बात कही, क्या इसी वजह से ये बवाल हुआ? यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि वो तो सरकारी कवि हैं, तो जो हुआ वो ठीक हुआ। देखिए, ये मुझे बहुत दुख है कि आप किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। किस हिसाब से? आपसे मैं पूछती हूँ, जिस तरह की बातें पहले चल रही थी, ये आरोप जब इस इतने बड़े राज्य पर आरोप लगाया गया, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि प्रश्न पूछा गया, ये आरोप था। जिस आरोप का खंडन करने के लिए मुझे कलम उठानी पड़ी, मुझे ये बताना पड़ा कि लोग परेशान ना हो, यहाँ ये भी हुआ है। और जनता भी कहना चाहती थी, भाई सब ये कहना चाहते थे कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं है जैसा आप पूछ रहे हैं, और यदि पूछ रहे हैं कि क्या क्या है तो हम बताएंगे ना कि क्या क्या है, और हमने बताया भी। और ये जो लेकिन यही जवाब पसंद नहीं आया शायद बिहार की सरकार को, और शायद यही वजह है कि वहां पर बैन कविता नहीं कह सकती, कविता नहीं कह सकती। अनामिका, आपके पास लौटूंगी। भुवन भास्कर जोशी जी, आपके पास आती हूँ। क्या आप स्टैंड इस वक्त नहीं ले पा रहे हैं अनामिका के साथ, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू और समाजवादी पार्टी के बीच जो नजदीकियां देखने को मिल रही हैं, क्या ये वजह है कि आप प्रदेश की बेटी का जो अपमान हुआ उसके खिलाफ नहीं बोल पा रहे? अगर कविता पाठ नहीं करवाना था, नहीं बुलाना था, बुलाने के बाद रोक देना, क्या आपको इसमें गलत बिल्कुल नहीं लग रहा? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं, किसानों के जो हत्यारे थे, जिनके राज में किसानों पे झूठे मुकदमे लग गए, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, और अभी जो भारतीय जनता पार्टी का नेता इस प्रदेश के किसानों को कहता है कि दो कौड़ी के लोग, ऐसे लोगों की चाटुकारिता करके। भुवन जी, अगर यही बात है तो नहीं बुलाना था। सिंपल सा सवाल है, आपको अगर कोई बुलाए मेहमान के तौर पर, सुनिए, आपको अगर कोई बुलाए मेहमान के तौर पर, जब आप जाएं रास्ते में आपको रोक कर कहे नहीं नहीं आप चले जाइए, आप नहीं आ सकते प्रोग्राम में, इस सिचुएशन पर आपका जवाब चाहिए मुझे। मैं इसका भी ले लीजिए, लेकिन मेरी बात भी पूरी होने दीजिए। नहीं, आप इस सिचुएशन पे जवाब दीजिए ना। अगर अनामिका से दिक्कत है, अनामिका की कविता से दिक्कत है, इनवाइट ही नहीं करते। आपको जो आपकी दृष्टि में गलत लग रहे हैं और लोगों की दृष्टि में वो गलत थोड़ी हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हमें पसंद है, हमें सही लगता है, हम जो सच लिखते हैं उससे वो मिलते जुलते हैं। आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? मुझे जो मुझे कहना है उसे कहने से आप कैसे रोक सकते हैं? नहीं, मुझे तो और अपनी बात, आपको रोकना है तो आप बुलाइए मत। मुझे आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे वो नहीं लिखना है, मुझे ये लिखना चाहिए, मुझे वो नहीं लिखना चाहिए? आप कैसे निर्धारित, कोई भी कैसे निर्धारित कर सकता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे किससे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए? मुझे तो नेशनल चैनल में कोई कैसे रोक मौका नहीं दे रहे। दोनों लोग मुझे मौका नहीं दे रहे, ना कवित्री मौका दे रही, ना एंकर मौका दे रही है। मेरे को मौका दीजिए ना, आप जवाब तो दीजिए ना। ठीक है, अनामिका जवाब सुन लेते हैं। भुवन जी जवाब दीजिए। नहीं बुलाना था, नहीं गंवाना था, नहीं बुलाते। ठीक है, मैं निश्चित तौर पे ये कहना चाहता हूं, जहां पर परीक्षाएं लीक होती हो, जहां पर होता है, कवि का काम होता है सरकार को आईना दिखाना,
उनकी जो युवाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की, मजदूरों की जो दिक्कत है उसका सरकार को आईना दिखाना। लेकिन जब अरे भुवन जी आप सबको बता रहे हैं कि किसको क्या काम करना चाहिए, इसको ये काम करना चाहिए, उसको वो काम करना चाहिए, ये आप बता रहे हैं। लेकिन आपसे बहुत सिंपल सा सवाल मैंने पूछा था, अगर नहीं बुलवाना था, अगर नहीं गवाना था, कविता पाठ नहीं करवाना था, इनवाइट ही नहीं करते। इनवाइट करके आपके घर की, आपके प्रदेश की बेटी को आधे रास्ते बुलाया जाता है और फिर वापस कर दिया जाता है। साथी कवियों को, दूसरे कवियों को यह बात खटक गई, उन्होंने कविता पाठ से इनकार कर दिया। जिन्हें कहा गया, जिन्हें ऑफर दिया गया कि अनामिका को छोड़कर आप सभी आ जाइए, उन्हें यह बात अपमान करने वाली लगी। लेकिन आपको यह बात समझ नहीं आ रही है। मैं सूर्य मैथिल जी के पास चलूंगी, उससे पहले मैं चलूंगी आनंद दुबे जी के पास। आनंद दुबे जी, ऊपर से ये भी क्या आरोप लगाया, बिहार को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि यूपी में बाबा और आने वाले दिनों में जो जेडीयू और समाजवादी पार्टी के बीच की जो नजदीकियां, क्या वो मजबूरी है कि एसपी यहां खड़ी नहीं हो पा रही है, स्टैंड नहीं ले पा रही है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वाले कौन लोग थे? समाजवादी पार्टी के लोग। और बिहार को बर्बाद करने वाले लोग कौन थे? वो आरजेडी के लोग थे। नीतीश कुमार जी आज उन्हीं के साथ मिल गए हैं। और आज बिहार जो अभी भी बीमारू राज्य की श्रेणी में है, उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी ने उससे बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश में उद्योग लग गए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो रहा, उत्तर प्रदेश में मां बहन बेटियां सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश का वातावरण बदल रहा है, उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज दूसरे नंबर पे पहुंच गई है, उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 आ चुका है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और बिहार कहाँ है? तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी की जो तारीफ है, योगी आदित्यनाथ जी की जो भारतीय राजनीति में जो उनका कद बढ़ रहा है, उनसे वो परेशान है। मोदी जी से तो वो पहले ही ईर्ष्या रखते थे, मोदी जी से तो वो पहले ही चलते थे, तो मोदी जी को तो वो बचा ही नहीं पा रहे थे। अब उनको योगी जी को भी बचाना मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ईर्ष्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ मन में कुंठा पैदा करती है। अगर आपको तरक्की करना है तो प्रतिस्पर्धा करिए,